चलिए स्टूडेंट्स, रसखान जी की पंक्तियां हम पढ़ रहे थे, उनके छंद हम पढ़ रहे थे और अब हम आगे पढ़ेंगे कृष्ण के रूप, उनकी प्रेम लीला, उनके आप कह सकते हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उन सब का बड़ा ही मनोहर और सुंदर चित्रण रसखान जी ने किया है। आइए शुरू करते हैं कि अखियां अखियां सो सकाए मिलाए हिलाए रिझाए हियो भरी वो, कि हे कृष्ण तुमने आंखों से आंखों को मिला करके, अखियां अखियां सो सकाए, शर्मा करके, मिला करके, हिला करके, रिझा करके हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, हमारे हृदय में घुस करके बैठ गए हो। पतियां चित चोरण चेटक सी रस चारु चरित्रण उचरी वो, चित चोरण चेटक सी, चित चोरण का अर्थ है चित्त को चुराने वाले, चेटक का अर्थ क्या होता है? चोर की तरह से, जो आप ये कह सकते हैं कि पूरी होशियारी से किसी को चुरा लेता है। कुशल चोर की भांति तुमने बड़ी सुंदर सुंदर बातें बना करके, चारु अर्थात सुंदर, अपनी बातों को बना करके अपने चरित्र को ऊंचा कर रखा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रसखान के प्राण सुधा भरियो अधरान पे त्यों अधरा धरी हो। रसखान जी क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तुम होठों पर रखकर बंशी बजाते हो और अपने मीठे मधुर स्वर से मेरे अंदर, मेरे प्राणों के अंदर अमृत भर देते हो, तुम्हारे होठों पर रखी हुई बंशी से बजाने से जब मेरे अंदर प्राण भर जाते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तुम उसी तरह से वह प्राण मेरे अंदर भरते रहना। इतने सब मैन के मोहनी जंत्र पे मंत्र वसीकर सी कर, कहते कि तुम्हें इतने से भी चैन नहीं पड़ता, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई मोहनी मंत्र का जाप कर रहे हो, जिससे तुम मुझे अपने वश में करते जा रहे हो। वशीकरण मंत्र की भांति तुम कोई मोहनी मंत्र जपते हो और मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहते हो। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन कानी तजी घर बंधन छूटो। रसखान जी कहते हैं, कृष्ण के सभी भक्त कहते हैं, वृंदावन की गोपियां कहती है कि जिस दिन से, जा दिन ते का अर्थ है जिस दिन से मैंने नंद के पुत्र कृष्ण को निरख्यो अर्थात देखा है, कानी तजी मैंने लोक की कुल लाज मर्यादा का त्याग कर दिया है। कानी का अर्थ है मान मर्यादा का त्याग कर दिया और मेरे घर के बंधन छूट गए हैं। चारों विलोकनी की निसी मार संहार गई मन मार न लूटो, कि कृष्ण की जो सुंदर तिरछी नजर है निसी मार संहार गई, दिन रात मुझे जो है अपनी ओर आकर्षित कर गई है, मुझे मेरी संहार ही नहीं रही, मैं अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही हूँ। मन मार न लूटो, कृष्ण ने जैसे मेरे मन को मार कर लूट लिया है, मुझे अपनी भी संभाल नहीं रही है। सागर को सरिता जिमी धावत रोकी रही कुल को कुल टूटो, कि जिसने से सागर से मिलने के लिए सरिता अर्थात नदी, जिमी का अर्थ है जिस प्रकार धावत दौड़ती रहती है, वह किसी तरह के कुल किनारे आदि पुल आदि को तोड़ते हुए निरंतर भागती है, तेजी से भागती है। जो भी रुकावट या बंधन उसके रास्ते में आते वह उनको पार करके भागती है। ऐसे ही कृष्ण की बंसी सुनकर ब्रज की सभी गोपियां भाग ली थी। मत भयो मन संग फिरे रसखानी स्वरूप सुधारस छूटो। रसखान जी कहते हैं कि मेरा मन जो है उनके साथ रहते रहते मद मस्त हो गया है, कृष्ण के रंग में ही रंग गया है, उस रंग में रंग करके मस्त हो गया है। अब कहते कि हे कृष्ण, तुम अपने सुधा रस अर्थात अपने प्रेम जैसे रस को मुझसे छूट मत जाने देना, मुझे अपने से दूर मत कर देना। कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्फे बन माल विराजती है। क्या कहते हैं कि कृष्ण के कानों के अंदर कुंडल है, मोर पंख धारण की है, हृदय पर वन के फूलों की माला शोभायमान हो रही है। मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग माँ छवि छाजती है। कर अर्थात हाथ में मुरली है, अधरा मुस्कानी होठों पर मुस्कान है, और कृष्ण की शोभा महाछवि का अर्थ है महान शोभा की जो लहर है वह छाजती है, शोभायमान हो रही है। रसखानी लखई तन पीत पटा सत दामिनी की दुतिला, सत का अर्थ है 100 प्रकार की बिजलियों की दुति अर्थात
चमक भी लजा जाती है। जो कृष्ण ने पीत रंग अर्थात पीले रंग का पटुका धारण किया है, वस्त्र धारण किया है, उसको देख करके 100 प्रकार की बिजलियों की चमक भी लजा जाती है, शर्मा जाती है। वह बांसुर की धुनी कान परे कुल कान ही हो तजी भासती है, कि जिसके कान में कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन पड़ जाती है, वह कुल की लोक लाज मर्यादा का त्याग करके कृष्ण के पीछे ही भागने लग जाता है। ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायर। अब रसकान जी कहते हैं ये ब्रह्मा में अर्थात ब्रह्मलोक में मैंने जाकर के मेरे कृष्ण को ढूंढा। सभी तरह के पुराणन का अर्थ है पुराणों में, गायन गानन में, सब तरह के गाने वाले पुराणों के अंदर भी, वेदों में, ऋचाओं में, और मैंने सब चीजें सुनी, सबका श्रवण किया, सबका पठन किया। चौगुनी का अर्थ 4 गुना चाव से सब जगह ढूंढा, सब जगह पढ़ा, सब कुछ सुना। देखो सुनो कबू ने की तू वह कैसे स्वरूप हो कैसे सुखाया। न मैंने उसके बारे में देखा, कहीं पर भी मुझे जानने को नहीं मिला, कुछ देखने को नहीं मिला, न कुछ सुन पाया। कबहू ने की तू न कहीं न कभी वह मुझे मिल पाया कि उसका कैसा स्वरूप है और उसका कैसा स्वभाव है। सुभायन करते स्वभाव है। टेरत हीरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न लोग लुगाए। मैं उसे टेरता आवाज लगाता रहा, हेरता रहा, हार गया। रस खान जी कहते हैं किसी भी लोग लुगाई ने मुझे कुछ भी बात नहीं बताई। लोग लुगाई जो है हमारा देशी शब्द है, लोक भाषा का शब्द है। देखो दूरों वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटन राधिका का। कहते कि मैं कहा वेद पुराण गायन सब जगह ढूंढता रहा, किसी ने नहीं बताया, कहीं नहीं मिला। और जब मैंने उसे दूर से देखा तो कुंज कुटीर में, कुंज वन में बैठ करके राधिका के पांव दबा रहा था। कहते कि कृष्ण तो है ही प्रेम के भूखे, उसे किसी और तरीके से पाया नहीं जा सकता। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। अब उनकी महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं शेष नाग गणेश, गणेश जी महेश, शिव दिनेश, सूर्य सुरेशहु का अर्थ है देवताओं के राजा, जिस कृष्ण को निरंतर गान करते हैं, जिसकी महिमा का गुणगान शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश आदि करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि का अर्थ है जिसे अनादि, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत अखंड अछेद जिसे छेदा नहीं जा सकता, अभेद जिसे भेदा नहीं जा सकता, सुवेद वेदों में जो श्रेष्ठ है बताया जा रहा है। नारद से सुख व्यास रहे पची हारे तो पुनि पार न पावे। कि नारद और सुखदेव व्यास मुनि जैसे श्रेष्ठ और महान ऋषि भी जिसके बारे में जानने के लिए प्रयास करके पच करके हार गए तो पुनि पार न पावे, तो भी उनका पार नहीं पा सके। ताही वही कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर प्रेम का भूखा अहीर जाति की छोहरियां अर्थात गोपियों के आगे छछियां एक छाछ कहते कि जैसे एक अंजूरी के अंदर थोड़ी सी छाछ के लिए नाच करके दिखा रहे हैं, जिसे सभी ध्यान करते हैं, जिसे पाना संभव नहीं है, वह कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के छछियां बर का अर्थ है थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचाते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरो या बन धियू चराई गयो है। रसखान जी कहते कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र कृष्ण इस वन के अंदर गैया चराने के लिए आया था, गायें चरा करके चला गया है। मीठी ही ताननी गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है, कि उसकी मीठी तान जो है गोधन गायों के साथ वो जब मीठी मुरली बजा रहा था, बैन बजाई रिझाई गयो है, तो वह मेरे मन को रिझा कर चला गया है। अर्थात जब कृष्ण यहाँ पर मुरली बजाते हुए अपनी गायों के साथ आए थे तो उनका वह मनोहर रूप मेरे हृदय में समा गया है। वाह दिन सो कछु टोना सो कई रस खान ही है। ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण मुझ पर कुछ टोना कर गया है कि मैं उसके अलावा और कुछ सुन नहीं पाता, कुछ देख नहीं पाता। मैं मेरे हृदय में कुछ इस तरह से समा गया है। कहूँ न कहूँ की कहानी करे सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, क्योंकि वृंदावन तो धाम हो ही ऐसा गया है कि कोई किसी की मान मर्यादा सम्मान का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखता। सगरो करते सारा का सारा ब्रज धाम जो है उसके हाथों बिकसा गया है, सब उसके गुलाम बन गए हैं। आगे कहते कि गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल। गोरज का अर्थ है गाय की रज धूली उसकी भाल अर्थात माथे पर विराजमान है और उनके हृदय के अंदर वन के फूलों की माला लहरा रही है।
आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तान रे। कृष्ण के आगे आगे गाय है, पीछे पीछे ग्वाल है, और सभी मृदु अर्थात कोमल तान में गा रहे हैं नंद के आनंद भयो, या फिर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ग्वाल बाल जब भी साथ चलते थे तो इस तरह से गाते हुए चलते थे। तैसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तैसी, कि जैसे उसकी बांसुरी की धुन है वह उसको उसी मधुर मधुर ध्वनि से बजा भी रहा है। पंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, उसकी बाकी चितवन है और वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कदम विटप, विटप का अर्थ है वृक्ष के निकट टहनी के आओ। कदम वृक्ष के निकट अर्थात पास, किसी तटनी अर्थात किनारे के आव का अर्थ है आड़ में। अटा चढ़ी ताही पीत पट फहरानी रे, वह किसी टहनी पर चढ़ गया है और उसका पीला वस्त्र फहरा रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, वह चारों तरफ प्रेम का रस बरसा रहा है और आंखों की तपन को बुझा रहा है। प्राणनी रिझावे वह आवे रस खान री, रस खान जी कहते हैं कि वह प्राणों को रिझाते हुए वह हमारे पास आता रहता है। रस खान जी क्या कहना चाहते हैं कि वह हमारे प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और हम सबको रिझा रहा है।